हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ फैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। चैप्टर 4 बात करता है ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में। नाउ जो हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 था, जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले एप्लीकेबल था, उसमें ये तीनों ही टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस किए गए थे। जैसे कि ऑफ अबेटमेंट चैप्टर 5 में आता था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5A में आता था और अटेम्प्ट चैप्टर 23 में। हावेवर अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर चैप्टर 4 में ही ये तीनों टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से, विच इज़ अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। सो फ्रेंड्स, अबेटमेंट जो टर्म है ना, इस वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को उकसाना या किसी इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ओके, लाइक इन सम वे व्हेन इफ़ यू हेल्प और इफ़ यू encourage someone to do something, that means you are abating that person, and that act of abating is called abatement. Okay, so section 45 abatement of a thing starts like this: a person abets the doing of a thing who, कोई पर्सन, कोई इंसान किसी भी चीज़ को होने में इनकरेज करता है या मदद कब करता है। तो हमें नीचे 3 एक्ट्स या 3 ऐसी सिचुएशन दी हैं कि अगर कोई पर्सन ये 3 चीज़ें करता है, दैट मीन्स ही और शी इज़ अबेटिंग समवन एल्स इन डूइंग ऑफ अ थिंग। वो किसी चीज़ के होने में हेल्प कर रहा है या इनकरेज कर रहा है, या फिर वो किसी पर्सन को उकसा रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है ताकि वो कोई चीज़ करे। A talks about to instigate any person to do that thing. Now the word instigate means भड़काना. So let's say Mr. A चाहते हैं कि B और C में लड़ाई हो जाए. So if Mr. A instigates B or either C so that they would fight, that means A has done the crime of abatement, the offense of abatement. A ने B और C की लड़ाई कराने में इंस्टिगेट किया है, उसने भड़काया है। पॉइंट बी कहता है, इफ़ एनी पर्सन एंगेजेस विद वन और मोर देन पर्सन्स और वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी। ओके, सो अगर कोई इंसान एक या एक से ज़्यादा बंदे के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ओके, किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ है जो वो चाहता है कि हो जाए, ओके, वो एकम्प्लिश करना चाहता है और उस चीज़ के लिए वो एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है। और उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में अगर वो कॉन्स्पिरेसी परस्यू करने के चक्कर में अगर कोई एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन हो जाता है, एनी एक्ट मतलब टू डू समथिंग, एंड इलीगल ओमिशन मतलब legally you were bound to do something, it was your duty to do something, however आपने knowingly उस चीज़ को नहीं किया या आपने उस ड्यूटी को नहीं परफॉर्म किया, so that is called illegal omission. omit means to miss out something, to leave something, कुछ भूल जाना। तो अगर आप जानबूझ के उस चीज़ को omit कर रहे हो, that means that is an illegal omission. तो अगर कोई इंसान एक या एक से ज़्यादा बंदे के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लेता है और उस कॉन्स्पिरेसी को परस्यू करने के लिए कोई एक्ट होता है या कोई इलीगल ओमिशन हो जाता है, एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू अटेन अ पर्टिकुलर डिज़ायर ऑफ दिस पर्सन। अब ऑल ऑफ दिस इज डन सो दैट एक एंड में वो एक चीज़ हो जाए जो हमारा स्टार्टिंग में जिस पर्सन को हम रेफ़र कर रहे हैं वो चाहता है। सो वी विल से दैट दिस पर्सन हैज़ इंस्टिगेटेड, दिस पर्सन हैज़ abated a foreign offense. Next point is intentionally aid. So if a person intentionally aids, जानबूझ के किसी की हेल्प करता है by any act or by illegal omission by an illegal omission in the doing of that act. वही सेम चीज़, अगर कोई एक, लेट्स से मिस्टर ए चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो जाए और उस चीज़ को करने के लिए वो इंटेंशनली एड करते हैं in some way or the other by doing an act or maybe by illegally omitting an act. So then we will say that okay, Mr. A has abated. Mr. A इस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 1 पे। So explanation 1 says that a person who by willful misrepresentation
मतलब जानबूझ के किसी चीज़ को मिसरिप्रेजेंट करना, और बाय विलफुल कंसीलमेंट यानी विलफुल अपनी मर्जी से किसी चीज़ को छुपाना of a material fact which is bound to be disclosed. Okay, so a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact, अब कोई भी सिचुएशन में लेट्स से अगर एक मटीरियल फैक्ट है, वो एक आप समझ लो कि एक ड्यूटी होती है, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट, क्योंकि वो जो मटीरियल फैक्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को लेकर कि वो सामने वाले बंदे का ओपिनियन बदल सकता है. ओके, बट इफ़ अ पर्सन वॉलेंटरली कॉजेज और प्रोक्योर्स, या फिर वो अटेम्प्ट करता है टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन, इज सेड टू इंस्टिगेट इन द डूइंग ऑफ दैट थिंग. अब कोई आदमी चाहता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जाए, और उस चीज़ को होने के लिए वो या तो वॉलेंटरली या तो अटेम्प्ट करता है कि मैं कुछ विलफुली मिसरिप्रेजेंट कर देता हूँ, या मैं कुछ विलफुली कंसील कर लेता हूँ सम मटीरियल फैक्ट और समथिंग. सो इफ़ अ पर्सन डज दैट, so this act will be referred to as instigating the doing of that thing. मतलब हम ये बोलेंगे कि this person has in some way or the other instigated in order to accomplish what he wanted to happen. Okay, अब हम आ जाते हैं illustration पे. So इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सो इट माइट गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर हम धीरे से आराम से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. ओके, so let's start. Now a public officer is authorized by a warrant from a court to apprehend Z. Apprehend का मतलब होता है to seize someone. If someone has let's say broken a law, तो अगर हम उसको पकड़ लें या उसको seize कर लें, so that is called apprehension. ठीक है. So a public officer, so a public officer is authorized by a warrant from a court to apprehend Z. A जो पब्लिक ऑफिसर है उसको कोर्ट से वारंट मिला हुआ है दैट भाई यू कैन गो अहेड एंड एप्रीहेंड दैट. नाउ बी नोइंग दैट फैक्ट, व्हाट फैक्ट, बी को पता है कि ए पब्लिक ऑफिसर है और उसके पास कोर्ट का वारंट है कि वो जेड को पकड़ सकता है. ये जानते हुए भी एंड ही ओके, सो बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज़ नॉट जेड. सो बी को दो चीज़ें पता है, उसको ये पता है कि ए के पास वारंट है जेड को पकड़ने का, और उसको ये भी पता है कि सी जो एक थर्ड बंदा है वो जेड नहीं है. बट मिस्टर बी विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज़ जेड. बट मिस्टर बी जानबूझकर इन all his senses he is willfully, there is no pressure on him to do so, he is willfully doing this, he is willfully representing to A, that is the public officer, कि भाई C ही Z है, and thereby he intentionally causes A to apprehend C, and he now B has an intention here by willfully misrepresenting this. उनका ये इंटेंशन था कि A जो है वो Z की बजाय C को पकड़ ले. तो हम ये कहेंगे that here B abets by instigation the apprehension of C. यहाँ पे B ने abet किया है instigate करके ताकि C apprehend हो जाए. Now after this illustration there is one more explanation and then we will be done with section 45. Okay, so explanation 2 पे आते हैं. Whoever either prior to or at the time of the commission of an act, ठीक है, let's say कोई particular act हो रहा है, अब उस एक्ट के होने से पहले या फिर उस एक्ट के होने के दौरान, इफ़ अ पर्सन whoever any person does anything in order to facilitate the commission of that act, अगर कोई बंदा उस एक्ट के होने के लिए सो दैट वो एक्ट अकर हो इन एनी फॉर्म इन एनी वे और दी अदर फैसिलिटेट करता है एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ एंड अल्टीमेटली वो एक्ट कमिट हो ही जाता है, then it is said to that the person is said to have aided the doing of that act. तो हम ये बोलेंगे कि यार there was like कोई भी एक्ट कमिट होने से पहले या दौरान मिस्टर ए ने कुछ ऐसा कर दिया कि अल्टीमेटली वो एक्ट कमिट हो ही गया. सो वी विल से दैट मिस्टर ए हैज़ एडेड इन द डूइंग ऑफ दैट एक्ट. ओके, सो दिस वॉज सेक्शन 45. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. एंड फॉर सेक्शन 46 विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अ बेटर. इट्स प्रिटी लेंदी सेक्शन बट हम बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.
So I really hope you would have liked this video. Please like, share and subscribe, and please be with Law Fact.